हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गोल्स। हम लोग सॉल्व कर रहे थे यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे 21 दिसंबर 2017 को जो हुआ था थर्ड शिफ्ट का पेपर। उसमें हिंदी हम लोग सॉल्व कर चुके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, अब 21 से 40 तक हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे भी पेपर सॉल्व कराए जाएंगे यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। आँख खोली देखो तो ना, इसमें खाली जगह भरनी है ना खाली जगह। कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। साहिब मुसाहिब होगा, मदन महीप होगा, घन घनश्याम या भगत भगवन। ना भगत है ना भगवन, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ना घन है ना घनश्याम। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है, उपमा है, संदेह है या विभावना है? इसमें है मानवीकरण। उषा उदास आती है, कौन सा अलंकार है इसमें? मानवीकरण। ठीक है, उषा को उपमा दे दी गई है, एक मानव की उपमा, मानव से तुलना कर दी गई है। उषा उदास आती है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन, कारक, संज्ञा, लिंग। इसमें कारक सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। कारक संबंधी त्रुटि है इसमें। ठीक है, पथ पर है, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। ठीक है, में और पर ये कारक हैं। ठीक है, अधिकरण कारक वो भी होते हैं, अधिकरण में पर, तो इसमें कारक संबंधी त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जो जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा होगा? पिता ने मेरे से कहा। ठीक है, पिता ने मुझसे कहा होगा। ठीक है, मेरे से कहा नहीं। क्वेश्चन नंबर 25। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, खाली जगह भरनी है, और तीसरी कौन सी होती है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला देख लीजिए। सौमित्र शब्द में निम्न में से किसका समानार्थी है? लक्ष्मण, अर्जुन, भीम, राम। लक्ष्मण। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी का नाम सुमित्रा था, इसलिए इनको सौमित्र कहा जाता था। इसलिए सौमित्र शब्द जो है वो लक्ष्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से 29 गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर उससे संबंधित उत्तर देने हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, रोक के भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। किसके द्वारा उपभोक्ताओं को परोक्ष रूप से शोषण किया जाता है? उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। विज्ञापन, वस्तु, कर्ज, व्यापारी। विज्ञापन। ठीक है, अगला देखिए। विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? बाजार, व्यापारी, आर्थिक लाभ, उपभोक्ता। व्यापारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का, वस्तुओं की गुणवत्ता का, वस्तुओं की लागत का, वस्तुओं के मूल्य का। विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का, इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। अगला देख लीजिए। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, विश्रामपुर का संत। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक या श्लेष। इसमें है अनुप्रास अलंकार। क्यों है अनुप्रास अलंकार? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब किसी व्यंजन वर्ड की बार बार आवृत्ति होती, बार बार आता है, मतलब उसकी आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए, मुद्रित महीपति मंदिर आए, इसमें माँ व्यंजन वर्ण जो है, माँ वर्ण की इसमें आवृत्ति हुई है, बार बार आया है, रिपीट हुआ है। इसमें सेवक, सचिव, सुमंत, इसमें सा जो शब्द अक्षर है वो बार बार आया है, रिपीट हुआ है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ, मुमुक्ष, उत्सुक, जिज्ञासु।
तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा मुमुक्षु, ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। एक तो करेला, ठीक है, दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा पेड़ भला, दूजा नीम चढ़ा। तो ये तो सबको पता होगा, दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। उसके बाद 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 200 वैष्णवन की वार्ता, क्या होगा इसमें, कितने वैष्णवन की वार्ता की? रचनाकार गोकुल दास हैं। किसकी ये रचना है? गोकुल दास की। और इसमें 200 हजार वैष्णवन की, 230 वैष्णवन की वार्ता, 250 वैष्णवन की वार्ता, या 252 वैष्णवन की वार्ता? 252 वैष्णवन की वार्ता इसमें होगा सही, 252 वैष्णवन की वार्ता। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना, जीत जाना। प्रभाव स्थापित करना, सफलता प्राप्त करना नहीं, सिक्का जमाना होता है प्रभाव स्थापित करना। कहीं पे अपना सिक्का जमाया, जैसे किसी ने किसी प्रतियोगिता में अपना सिक्का जमा दिया, ठीक है, या किसी कार्यक्रम में अपना सिक्का जमाया तो प्रभाव स्थापित किया। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, उद्देश्य विशेषण। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो कहलाता है प्रविशेषण, ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? कोकिल मतलब कोयल, कोयल का पर्यायवाची नहीं है। पिक, मधुकरी, कोयल या श्यामा? तो इसमें कोयल तो पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब बताना है पिक, मधुकरी और श्यामा में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? मधुकरी, ठीक है। मधुकरी जैसा कि मधु मतलब शहद, शहद कौन इकट्ठा करता है? मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का हो जाएगा मधुकरी। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, क्वेश्चन नंबर 38 है ये। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसमें तो रेखांकित तो कुछ दिया नहीं है, ऑप्शन से देख लेते हैं। पूर्व, अतीत, भविष्य, वर्तमान, ठीक है। तो भावी जीवन की बात कर रहा है, तो भावी जीवन का यहाँ पे विलोम बताना है अतीत, ठीक है। यहाँ पे भावी जीवन, ऑप्शन से पता चल रहा है कि ये भावी जीवन का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो भावी जीवन मतलब आगे आने वाला जीवन, तो अतीत मतलब जो बीत चुका है जीवन, वो समय जो बीत चुका है उसकी बात कर रहा है। बीता हुआ जीवन जो है, भावी जीवन का उल्टा क्या हो जाएगा? बीता हुआ जीवन, तो अतीत कहते हैं उसे। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो इसमें बताइए कौन सा कथन अशुद्ध है? इसमें जो सही होगा वो कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये अशुद्ध है। कल लोगों की भीड़ जमा होगी, ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये हिंदी का, 40वां क्वेश्चन, ठीक है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भगवती, भव, भवानी, भगवान। बताओ, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा इसमें? इसमें होगा भगवान, ठीक है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भगवान। ये हो गया हिंदी का हल, ठीक है। प्रीवियस ईयर का हिंदी का जो पोर्शन था वो सारा हो चुका है, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सब मैं डाल दूंगा हल करके, सॉल्व करके, ऑफिशियल आंसर्स होंगे सारे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ वीडियो आते रहेंगे, ठीक है आगे। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ में वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है दोस्तों।